बहुत बहुत स्वागत है आपका KM न्यूज़ मध्य प्रदेश में। मैं हूं इकबाल अहमद खान। कल जिस तरह पहलगाम में घटना हुई, पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत, शर्मसार घटना, निर्दोषों पर गोली चलाना और उनके साथ इस तरह की क्रूरता करना, ये इस तरह की बात जुबान से कहना या आंखों से देखना, सब कुछ इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब। इनसे जानेंगे कि इस तरह की आतंकवाद की घटनाएं और ये जो घटनाएं होती हैं, इसके पीछे क्या मकसद होता है, निर्दोषों पर मारना, इसका क्या मकसद है और क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कब तक इस पर अंकुश लगेगा। आइए जानते हैं हाफिज़ कयूम साहब से। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस तरह की निष्ठा और इस तरह की जो है हद से गुजर जाने वाली घटनाएं जो हो रही हैं, निर्दोषों के साथ खून की होली खेलना, खून की नदियां बहाना, लोगों को, निर्दोषों को सताना, ये कब तक चलेगा और इस पर कब तक लगाम लगेगी? देखिए, जो आतंकवाद है ना तो उसका मज़हब होता है ना उसका कोई मुल्क होता है। वो हर मुल्क के अंदर जहाँ उनका मिशन अमन चैन सुकून ख़त्म करना है, वो निर्दोषों पर ही अपना अत्याचार अपना जुल्म करते हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ देश के अंदर पहलगाम के अंदर जो हुआ, वो भी टूरिस्ट लोग थे, ना उन्होंने किसी को सताया था, ना किसी को परेशान किया था, ना किसी पर जुल्म किया था। ये आतंकवाद जो होता है बस वो सुकून को ख़त्म करना चाहता है। वो तो ख़ुद तो बर्बाद होती ही हैं और दूसरों को भी बर्बाद करने की उनकी कोशिश रहती है। तो हम अपने प्रधानमंत्री साहब से और हमारे गृह मंत्री साहब से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ नज़र आए या वो है, तो कड़ा सबक उसको सिखलाया जाए और उसको छठी का दूध याद दिला दिया जाए। हम अपने इस मुल्क के अंदर बाई चॉइस रहते हैं और ये मुल्क जो है वो इस्लाम और तमाम मज़ाहिब के लोग सब आपस में भाईचारे के साथ में रहते हैं। और एक दूसरे के साथ में जो वहाँ अभी देखा गया कि उन घोड़े वालों ने जो ऊपर तक उनको लेकर जा रहे थे, किस तरह से लोगों की जानें बचाई हैं, किस तरह से अपने दरवाजे खोल दिए और ये तक कहा गया लोगों से कि पहली जो गोली आएगी वो हमारे सीने पर चलेगी, उसके बाद आपके ऊपर होगा। तो जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी पूरी मदद की है। जो आतंकवाद है वो किस तरह से वहाँ इतनी जल्दी गायब हो गए, हम गृह मंत्री साहब से यही कहेंगे कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर पाकिस्तान का अगर इसके अंदर हाथ मिलता है तो पाकिस्तान को भी धूल चटा दी जाए। हम किसी भी लाइन से कमज़ोर नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौलाना अहमद साहब भी इस पर उनका वजाहत के साथ बयान आ चुका है और कड़ी निंदा उन्होंने की है। हम भी अपने जमीयत उलमा ग्वालियर की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की हरकतें जो होती हैं वो कायराना हरकतें हैं, इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उनको छठी का दूध याद दिला देना चाहिए। तो पाकिस्तान का हाथ तो होना तय, पाकिस्तान ही इस तरह की हरकतें, क्योंकि कश्मीर का जो वासी वो तो अमन चैन चाहता है। आतंकवाद तो होता है, पाकिस्तान की सरजमीन से आतंकवादी घुसते हैं और इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। तो इस तरह की हरकतें जो पाकिस्तान का मकसद क्या है, लेकिन ये पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान का मिशन क्या है और पाकिस्तान क्यों इस तरह की हरकतें करता है? देखिए, पाकिस्तान की हालत तो ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उन्होंने अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया और वहाँ का अमन चैन सुकून सब ख़त्म कर दिया। जिस तरह से उन्होंने अपना मुल्क बर्बाद किया है, वो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर भी ये सारा अमन चैन सुकून ख़त्म हो और ये मुल्क भी बर्बाद हो। लेकिन हम भारत के लोग एकजुटता के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ है तो हम अपनी सरकार से, जैसे अभी हमने कहा कि रिक्वेस्ट करते हैं, गृह मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, कड़े हमले कर कर उनको इसका सबक सिखलाया जाए ताकि इस तरह की हरकतें आइंदा के लिए वो कभी ना कर सके। अब जब तक बातचीत से बात बनने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा हो चुका और काफ़ी अरसा गुजर चुका आतंकवाद को सहन करते करते। बल्कि इस आतंकवाद की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो शक की निगाह से देखा जाता है, यहाँ के मुसलमानों की भी बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई होती है। जिस तरह से नाम पूछ कर वहाँ पर मारा गया है ना, तो इससे यहाँ का मुसलमान भी बड़ा हर्ट होता है और उसको भी बड़ी तकलीफ पहुंचती है। तो हम तो गृह मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कड़ा सबक सिखाया जाए ताकि इस तरह की हरकतों से बाज आए और ज़िंदगी में कभी सोच भी ना सके इस तरह के काम करने की। ये जो कल जो घटना हुई है, इस घटना में इससे पहले पुलवामा में भी घटना हुई, इस बम विस्फोट, इस तरह की हरकतें तो पाकिस्तान में आए दिन चलती रहती हैं। लेकिन ये का असर हिंदुस्तान के अंदर भी आने लगा है और थ्रू कश्मीर के आता है। तो कश्मीर का ही जो
एक बेल्ट है, कश्मीर से ही आतंकवादियों को अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है और कश्मीर में कैसे घुस जाते हैं, और इनका जो आने का जो इनका रास्ता, इसको किस तरह से सील करना चाहिए, और ये अंदर आ कैसे जाते हैं इस तरह के आतंकवादी? ये हमारी इस देश की सुरक्षा में शायद थोड़ी सी चूक हुई है कि वो आए और उन्होंने हमला किया और इतनी जल्दी वो गायब हो गए, इसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इसमें शक पैदा होता है कि आखिर उनकी तैयारी कितनी थी कि इतनी फास्ट तरीके से वो आए और फ़ौरन हमला करके लोगों के पास में गायब भी हो गए। और हमारी सुरक्षा जो थी और हमारी आर्मी जो है, तो वो इस पर थोड़ा सा, और गृह मंत्री साहब से हम यही कहेंगे कि अपनी नागरिक की सुरक्षा पर और अपने नागरिकों के सम्मान के लिए जो बन पड़ सकता है आप करें। आप किसी भी तरीके से अपने नागरिक और अपने देश के किसी भी एक नागरिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की जान सुरक्षित ना रहे। तो जितनी फोर्स लगती है, जितना भी जो हमारे बॉर्डर्स हैं, अच्छी तरह से उनको सीज किया जाए और उस पर कड़ी सुरक्षा की जाए, ताकि इस तरीके की हरकतें कभी ना हो सकें और पूरे देश के नागरिक सब सुरक्षा के साथ रह सकें। इस तरह की शर्मनाक घटना को जमीयत उलमा हिंद किस तरह देखती है, और आम मुसलमान भी इसको लेकर क्या सोचता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें ये है कि अव्वल तो हमारी सुरक्षा अच्छी मजबूत हो, दूसरे ये जमीयत उलमा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर वजाहत के साथ में बयान दिया है, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना अशरफ मदनी साहब, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। और कल यहाँ पर हमारे पूरे शहर के अंदर ये कहा गया है, जितने भी अइम्मा हजरात हैं जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते हैं, कि इसी पर बयान हो और आतंकवाद की मजम्मत पर, बल्कि कई जगहों पर काली पट्टी बांधने का भी हमने कहा है कि जुमे के रोज़ जब जाएँ तो काली पट्टी बांध कर जाएँ, और ताकि हम इस हमले का कड़ी निंदा कर सकें और विरोध कर सकें। तो हम इसका विरोध करते हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर और जहाँ जहाँ पर हमारे जमीयत के नुमाइंदे हैं और जो जमीयत के कार्यकर्ता हैं, वो इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हम उन लोगों के साथ में जिनके घर वाले शहीद हुए, और गवर्नमेंट से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि उनको बड़े से बड़ा मुआवजा दिया जाए, ताकि और आतंकवाद को अच्छा कड़ा सबक सिखाया जाए, ताकि इस तरीके की हरकतें हमारे देश में नहीं होना चाहिए। अब बहुत हो गया ये बर्दाश्त करते हुए, अभी पानी सर से ऊपर हो रहा है, तो कड़ा सबक उनको सिखलाया जाए और पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी जाए, ताकि इस तरीके की हरकतें हमेशा के लिए बंद हो जाएँ, ताकि हमारे देश के एक एक नागरिक सुरक्षा के साथ में रह सके, स्वतंत्रता के साथ रह सके, आराम से सुकून वक़ार के साथ कहीं जाए, अपने मुल्क के अंदर जहाँ चाहे वहाँ घूमे, जहाँ चाहे वहाँ जाए। ये पूरा मुल्क है और इस मुल्क की सुरक्षा, उसकी बॉर्डर की जितनी भी उसकी सरहदों की हिफाजत है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमें इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अच्छी मजबूती से करना भी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए दोबारा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नज़र आता है कि इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान ने की हैं, तो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और कड़े अंदाज के साथ की जाए, ताकि वहाँ की आवाम भी समझ ले कि हरकतें कौन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब बात करने के लिए। ये थे जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब, जो कि कल पहलगाम में घटना हुई है इसको इसकी मजम्मत कर रहे थे और कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे थे। और उनका कहना भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा होनी चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि पाकिस्तान को धूल चढ़ जाए और पाकिस्तान दोबारा इस तरह की नापाक कायराना हरकत को दोबारा अंजाम कभी ना दे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए KM न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।